आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पर बार बार हमले कर रहा है? यह बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ट्रंप ने हाल ही में एप्पल सीईओ टिम कुक को एक तरफ से धमकी दे दी कि अब इंडिया में एप्पल को मैन्युफैक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, इंडिया को क्विट कर दो। I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. ट्रंप जो कुछ ही सालों पहले मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहा था। Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. And he's a very smart man and a great friend of mine, actually. पॉडकास्ट में जाके पीएम मोदी को द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग एवर टोटल किलर बोल रहा था। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बड़े क्राउड के सामने उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था। Prime Minister Modi, wishing you a very happy birthday. Happy birthday. जो बाइडेन के बाद ट्रंप के आने से ऑलमोस्ट सभी 140 करोड़ इंडियंस खुश थे। Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रंप की जीत की बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद। मगर वही ट्रंप आज एक के बाद एक कम्प्लीटली एंटी इंडिया डिसीजन ले रहा है। आप खुद ही देखो दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एक भयानक आतंकवादी हमला किया, पहलगाम अटैक। लेकिन इसके बस 4 दिन बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने उल्टा इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसी में भयंकर वार कर दिया। एक अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील साइन की, जिसमें यह था कि पाकिस्तान को पूरे साउथ एशिया का नया क्रिप्टो करेंसी हब बनाया जाए। अब आपको पता है इस अमेरिकन कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का मालिक कौन है? वेल, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, जिसका इसमें 60% स्टेक है। मतलब पाकिस्तान जैसी टेररिस्ट नेशन को आप एक क्रिप्टो एटीएम बनने दे रहे हो, जिसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं इलीगल ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे वेपन परचेस, ड्रग स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज। इस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ दोनों मौजूद थे। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस पूरी डील को एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के फाउंडर ने ब्रोकर किया। और देखिए, इसके कुछ ही दिनों बाद उसी बाइनेंस के फाउंडर ने हमारे देश की इकोनॉमिक पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन दिया। इंडियन इकोनॉमिक एक शार्प डाउनफॉल पर है। इनके हिसाब से इंडिया को मल्टी बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। इनके हिसाब से यूएस पाकिस्तान डील के तुरंत बाद इंडिया अचानक से एक डूबती हुई इकोनॉमिक बन गई। और देखिए, पाकिस्तान जो अब तक IMF से 28 लोन ले चुका है, जैसे तैसे करके अपने दिन काट रहा है, वो अब साउथ एशिया का अगला इकोनॉमिक पावर हाउस बनने वाला है, वो भी यह पहलगाम अटैक के बस 4 दिन के अंदर ही। देखिए, यूएस इंडिया से एक्सपोर्टेड इंडियन प्रोडक्ट पर 3.91% टैरिफ यानी टैक्स लगाता था, और अब उसे सीधा बढ़ाकर 50% कर दिया, जिसका सीधा निशाना बनी हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। देखिए, इसे इंडियन प्रोडक्ट्स यूएस में एकदम से महंगे हो गए, उनकी डिमांड एकदम से घट गई, और नतीजा कई एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट सेक्टर रातों रात घायल हो गए, स्पेशली इंडिया का डायमंड सेक्टर, क्योंकि आज भी इंडिया अपने टोटल जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में 30% एक्सपोर्ट अकेले यूएस को ही करता है। लेकिन टैरिफ बढ़ने की वजह से आज ये इंडस्ट्री इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रही है, हजारों इंडियंस की नौकरियां जा रही है। देखिए, यह बात आपको भी पता है कि वर्क वीजा पर यूएस जाने वाले हाईएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इंडियंस ही हैं, जो यूएस जाकर पैसा कमा कर अपनी सैलरी इंडिया भेजते हैं अपने घर वालों को। इनफैक्ट 2023 में तो अमेरिका की 72% H1B वीजा यानी कि जॉब वीजा इंडियंस को इश्यू हुए थे। लेकिन देखिए, इस लॉ के बाद सभी NRI को एंड ऑफ कोर्स इंडिया के फॉरेन इनकम को भी एक बड़ा झटका लग सकता है। एंड फाइनली ट्रंप ने एप्पल के CEO टिम कुक को भी खुलेआम धमकी देकर एक सिंबॉलिक मैसेज पहुंचाया कि वो इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन बंद कर दे। Now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. लेकिन वो तो फॉर्चुनेटली टीम ने ट्रंप की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, और उल्टा उसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक प्लान भी हाल ही में सबके सामने रखा है। Apple plans to focus more on India. Apple, which currently makes up to about 5% of its global iPhone supplies in India, is targeting to increase that to about 25%. मगर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है। दरअसल एक ऐसी चीज जो इंडिया एप्पल को ऑफर कर रहा है और जो शायद ही कोई और देश ऑफर कर सकता है। देखिए, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अनलाइक एप्पल और कई अमेरिकन कंपनीज ट्रंप की इस धमकी से डर गई है। उन्होंने इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड में कर लिया है, और कुछ कंपनी ने तो इंडिया को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, या फिर जॉब लेटर्स देने के बावजूद रिजेक्ट कर रहे हैं। Now, tech giant Apple has reportedly terminated several employees of Indian origin in the United States. There will be layoffs and suddenly you are lost. You have 60 days to find another job and stay in the US, otherwise you become illegal. They were fired without warning and accused of unethical behavior and fraud. वजह सिर्फ एक है, ट्रम्प गवर्नमेंट की एंटी इंडिया पॉलिसी।
लेकिन दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? आई मीन ये बात बहुत ही क्लियर है। अभी हाल ही में CIA के डिक्लेरिफाइड डॉक्यूमेंट में भी ये लीक हुआ था, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि इंडिया को चाइना के अगेंस्ट एक काउंटर वेट की तरह अमेरिका खड़ा करना चाहता है। और अगर आप कुछ ही समय पहले के हाल देखोगे तो ट्रम्प जिसके इलेक्शन जीतने की खुशी पूरे हिंदुस्तान ने बनाया। Far away from the US, there were celebrations in Indian state of Uttar Pradesh to mark Republican candidate Donald Trump's victory. ट्रम्प की जीत की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जिंदाबाद, डोनाल्ड ट्रम्प जिंदाबाद। हमें लगा था कि अब इंडिया और यूएस के रिश्ते गहरे होंगे, अमेरिका इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय भी हमने यही सोचा था कि ये पहली जंग होगी जिसमें यूएस और रशिया दोनों इंडिया को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज वही ट्रम्प इंडिया का एक बड़ा दुश्मन क्यों बन रहा है? क्या हमसे कोई ऐसी गलती हो गई है? क्या हमने ऐसा कुछ काम कर दिया जिससे यूएस ऑफर्ड हो गया हो? तो वेल यस, देखिए इंडिया ने एक बहुत ही डेयरिंग वाला काम कर लिया है और वो काम यह है कि इंडिया ने पहली बार अपने पैरों में खड़े होने की जरूरत की है। इंडिया ने पहली बार अपने देश के हित के लिए यूएस तक को शर्मिंदा करने की जरूरत की है, और वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। देखिए फरवरी 2025 में इंडिया को यूएस ने अपने एडवांस F-35 जेट्स ऑफर किए थे, पर इंडिया ने उस ऑफर पर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उल्टा अभी पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने जाकर फ्रांस से 26 राफेल जेट्स खरीदे $7.5 बिलियन के, जो यूएस के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा था। क्योंकि सब जानते हैं कि यूएस अपने वेपन ट्रेड को बहुत ही सीरियसली लेता है, क्योंकि उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है उसके सेल्स पर। और फिर देखिए रिसेंटली ट्रम्प ने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये कह दिया कि इंडिया यूएस के साथ जीरो टैरिफ ट्रेड डील साइन करने वाला है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. They've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. मगर इसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने तुरंत पॉइंट ब्लैंक पर डिनाई कर दिया। उल्टा इंडिया ने तो यूएस को पूरी तरीके से इग्नोर करके अल्टीमेट गीगा चैट का काम किया, और हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि पिछले 2 से 3 सालों से इंडिया यूएस के सेक्शन से भी कुछ खास डर नहीं रहा है। देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे यूएस ने रशिया के ऊपर सेंक्शन लगाए थे, एक तरफ से तो ऑलमोस्ट सभी देशों ने रशिया से ऑयल खरीदना ही बंद कर दिया, लेकिन वहीं पर इंडिया ने न सिर्फ रशिया से ऑयल खरीदा, वो भी डॉलर में नहीं बल्कि रुपए और दिरहम में। बल्कि हमने तो एक कदम और आगे बढ़कर उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेचना शुरू कर दिया, जिससे हमने काफी मुनाफा कमाया। तो अब आप जरा सोच के देखिए, इंडिया की ये डिसीजन इतने बोल्ड थे कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तक अपनी जनता से ये कह रहे थे कि हमें इंडिया जैसे एक आजाद मुल्क बनना है। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहे तेल उनसे। ये होता है आजाद मुल्क। और फिर 2023 में इंडिया ने G20 में यूएस की एक नहीं सुनी। यूएस चाहता था कि इंडिया G20 में रशिया को वॉर के लिए कमेंट करे, लेकिन इंडिया ने सोचा इससे हमारा क्या फायदा होगा, उल्टा रशिया तो हमारा ऑयल वेदर फ्रेंड है। तो एक तो इंडिया ने यूएस की बात अनसुनी कर दी, और ऊपर से इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया, जो कि एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिससे इफ नॉट द इंटायर वर्ल्ड एटलीस्ट साउथ एशिया में इंडिया ने अपने आप को एक लीडर जैसा रिप्रेजेंट किया। ऑल्सो इंडिया ने कुछ समय पहले यूएस टेक जायंट जैसी गूगल और अमेजोन पर डिजिटल टैक्स लगा दिए थे। हालांकि अभी इंडिया उसे हटाने की बात कर रहा है, पर अगेन ऐसे मल्टीनेशनल जायंट्स पर टैक्स लगाना अपने आप में यूएस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था। अब यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है फॉर अ रीजन, बिकॉज इट इज अ इकोनॉमिक सुपर पावर। देखिए आप ये जानते ही होंगे कि यूएस ने डॉलर और शिफ्ट पेमेंट सिस्टम का एक ऐसा जाल बिछा रखा है कि हर एक देश इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इसी सिस्टम पर हेवीली डिपेंड और मजबूर है, और इसी एग्जिट डिपेंडेंसी का गलत इस्तेमाल करने के लिए यूएस काफी इनफेमस भी है। देखिए जब भी कोई देश यूएस इंटरेस्ट के हिसाब से काम नहीं करता है तो वो उनके पेमेंट सिस्टम को ब्लॉक करके उन्हें डॉलर इस्तेमाल करने से बैन कर देता है, और अंत में जब उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से घायल हो जाती है तो उन्हें जख मार के यूएस की बात माननी पड़ती है। देखिए यह सेम चीज यूएस ने सीरिया, इराक और रशिया जैसे देशों के साथ किया, मगर इंडिया इस जाल में फंसना नहीं चाहता है, और इसीलिए अब यूएस के इकोनॉमिक कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए इंडिया डॉलर को अपने हम्बल रूपी से चैलेंज कर रहा है। और इंडिया ने कई देशों को इनकरेज करे अपने यूपीआई और वेस्टर्न अकाउंट को यूज करने के लिए, और सिंगापुर, यूएई और फ्रांस जैसे देशों ने तो इसे एक्सेप्ट करके इंडिया के साथ यूपीआई और वेस्टर्न अकाउंट ओपन करना तक शुरू कर दिया है। देखिए इंडिया ने ट्रेडिंग के लिए भी साइलेंटली बट
एग्रेसिवली एक नया इंटरनेशनल ट्रेड रूट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। अब अगर आप मैप पर देखोगे तो यहाँ है यूएस की नेवाल चौक पॉइंट्स और यहाँ पर है चाइना का BRI प्रोजेक्ट। अब अगर आप IMA को देखोगे तो बराबर इन देशों के प्रोजेक्ट को बाईपास करते हुए बाकी देशों को एक नया ट्रेड रूट ऑफर कर रहा है, जो पोटेंशियली उन सभी लॉजिस्टिक कॉस्ट को 30% और ट्रांसपोर्टेशन टाइम 40% से कम कर सकते हैं। और इसी बात से चाइना और यूएस दोनों इनसिक्योर हैं। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर्स के गेम में भी इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट मूव खेला है। हम अब इंटेल या यूएस जायंट्स पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए जापान, सिंगापुर और ताइवान जैसे पार्टनर्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि हमारी चिप इंडस्ट्री हमारे कंट्रोल में रह सके और यूएस हमारा आर्म ट्विस्टिंग ना कर सके। तो जाहिर है इतने सारे रीजन की वजह से यूएस इंडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि हम यूएस के पट्टू नहीं बन रहे जिस तरीके से पाकिस्तान बनने को तैयार है। बट डज दिस मीन वॉर फॉर इंडिया? वेल, काइंड ऑफ यस। इस डिप्लोमेटिक वॉर, नॉट अ कन्वेंशनल वॉर एट ऑल, बट इंडिया शुड बी प्रिपेयर फॉर अ पोटेंशियल इकोनॉमिक वॉर। व्हाट डू यू थिंक गाइस? कमेंट डाउन योर ओपिनियन in this comment section.